हॉरोस्कोप सिलेक्शन जो है ये क्यों जरूरी है, सबसे पहला क्वेश्चन। और क्यों जरूरी है, सबसे पहला क्वेश्चन। आप सभी लोग आज के टाइम पे अपनी कुंडलियों को डिस्कस करवा रहे हो, कभी किसी के पास कभी किसी के पास, और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली पे आपका जोर नहीं था, आपका कोई उस पर जोर नहीं चला। क्यों? क्योंकि आपके जो पेरेंट्स थे उनको इनके बारे में नॉलेज नहीं। आप पूछ के देख लेना कि आपके पेरेंट्स को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, शायद 10 में से किसी एक व्यक्ति को नॉलेज हो। लेकिन अब थोड़ा ट्रेंड बदल गया, तो हर आदमी हर चीज की नॉलेज रखना चाह रहा है, हर आदमी हर चीज की नॉलेज रखता है, थोड़ी बहुत रखता जरूर है। अब आपको पता है कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। तो अगर आपके पास एक मौका हो कि मैं अपने बच्चे, अब हर आदमी चाहता है ना कि मेरा बच्चा बेस्ट इन द बेस्ट, उसको मैं सर्विस प्रोवाइड करूँ, कपड़े, खाना, लत्ते, कपड़े, सर्विसेज, रहना, स्कूल, जो कुछ भी, और आने वाले टाइम में उसको प्रॉब्लम्स कम आए, ये सब भी। लेकिन जब तक लाइफ स्मूथ चल रही होती तब तक आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जब प्रॉब्लम आती है तब कहते हो कि जरा एक बार कुंडली वगैरह दिखा लेते हैं। ठीक है? तो वही सब चीजें अगर आप पहले एक बार ट्राई कर लो तो आपका काफी हद तक खर्चा भी बच जाता है और बच्चे की लाइफ भी सेट हो जाती है। ठीक है? इसलिए हॉरोस्कोप का सिलेक्शन अगर आप करवा सकते हो, अगर आपके पास ऑप्शन हो, आपके पास टाइम हो, तो आपको एक बार इसके ऊपर वर्क जरूर करना चाहिए। ठीक है? दूसरी चीज, हॉरोस्कोप जो सिलेक्शन होता है वो किन चीज, कौन से लोग करवा सकते हैं? पहली चीज, जिन लोग प्लान कर रहे हैं। मोस्टली ये 90% उन लोगों के लिए जो लोग ऑपरेशन से डिलीवरीज करवाते हैं, सी सेक्शन करवाते हैं, क्योंकि उसमें आपके हाथ में होता है आपने डिलीवरी कब करवानी है। क्योंकि डॉक्टर आपसे खुद कहता है एक हफ्ते में करवा लो, कहता है ना एक हफ्ते में करवा लो, या आपको कहता है आप कल करवा लो, परसों करवा लो। कई लोग कहते हैं नहीं हम नॉर्मल का वेट करेंगे, लेकिन बाद में वो ऑपरेशन कर देते हैं। तो जिनका पहला ऑपरेशन हो चुका है, दूसरा ऑपरेशन तो पक्का ही है, दूसरा भी ऑपरेशन ही होना है, नॉर्मल तो हो नहीं सकता। तो उन लोगों को ये डेफिनेटली करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी, अगर बाय चांस आपकी पहली डिलीवरी है और कोई नहीं चाहता कि मैं पहली डिलीवरी अपनी ऑपरेशन से करवाऊं, लेकिन अगर आपने मन बना लिया है कि ऑपरेशन से ही ज्यादा बेटर है, मेरे को जो नेचुरल पेन है वो नहीं बर्दाश्त होता, तो भी आपको इस चीज को करना चाहिए। अब आ जाता है कि जो नॉर्मल पे ही विश्वास लेके चल रहे हैं, तो अगर आपको मालूम है कि मेरा किस, जो आने वाला टाइम वो कितना सूटेबल है, कितना क्या है, तो आपके माइंड में एक माइंड मेकअप बन जाता है कि मैंने इस टाइम के आसपास अपनी डिलीवरी प्लान करनी है। एक वो होती ना, हम कहते हैं ना, हम सबकॉन्शियस माइंड से और अपनी विल पावर से उस चीज को हासिल करते हैं। तो कई बार क्या होता है, पर्सन को पता होता है कि हाँ मैं हर एक हफ्ता डिले कर सकता हूँ, एक हफ्ता मैं रुक जाऊंगा या 2 दिन रुक जाऊंगा। कई बार फीमेल्स को पता लग जाता है नहीं आज नहीं होगा, या 2 दिन तक नहीं होगा, या शनिवार को नहीं होगा, इस तरह से। तो आपको एक सूटेबल टाइम मिल जाता है, पता लग जाता है। तो उस टाइम पे जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से और बेबी से बातें करना शुरू करते हो, तो उस टाइम पे डिलीवरी हैपन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप में से जिन्होंने गर्भ संस्कार के बारे में जानकारी रखी है अगर, और जानते हो गर्भ संस्कार के बारे में, तो उसमें बताया जाता है कि डिलीवरी होने से पहले माँ बच्चे से बातें करती है, माँ बच्चे से बातें करती है और बच्चा उसको रिस्पॉन्ड भी करता है। अगर आपकी अच्छे से ये चीज आपको नहीं क्लियर हो रही, तो महाभारत में अभिमन्यु वाला जो वो सीन है उसको याद करो, जिसमें बताया जाता है, अभिमन्यु कहता है कि मैंने गर्भ में ही चक्रवात, जो चक्र होता है उसको तोड़ना सीख लिया था। तो ऐसी फालतू की बातें नहीं है। तो उसी तरह से माँ गर्भ में ही जो बच्चे को बताती है वो बच्चा समझता जाता है। इवन की साइंस में भी एक बार ये बताया गया था कि बच्चा उल्टा था, तो माँ ने उसके साथ रेगुलरली 15 दिन तक बातें की तो वो सीधा हो गया। ठीक है? नॉर्मली क्या होता है, फिर वो कुछ और होता है, जो ऑपरेशन होएगा, ये होएगा, वो होएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर कोई नॉर्मल भी है तो भी अगर आप प्लान करोगे तो उसके आसपास आपका हो जाता है। बहुत कम होता है कि कोई बच्चा 9 महीने 9 दिन में पैदा हो, या तो 9 महीने में पैदा हो जाता है, या 9 से पहले आ जाता है, या 9 महीने 10 11 12 दिन भी हो जाते हैं किसी किसी को, तो फिर ऑपरेशन हो जाता है। ठीक है? 9+9 बहुत कम होते हैं, क्योंकि डॉक्टरों का खुद का ही हिसाब किताब गड़बड़ होता है ऊपर नीचे। ठीक है? तो ये चीजें होगी, ये आपके पास पॉइंट्स हो गए किस किस को करना चाहिए। लास्ट पॉइंट सबसे बड़ा, जिसको ये कोर्स करना चाहिए, वो जिनके पास ऐसी क्वारीज आती हैं कि कब प्लान करें, या आपके नॉन में ऐसा कोई है जिसको आप गाइड करके उसका भविष्य बना सको कि कब प्लान करना चाहिए। ठीक है? चलिए, क्योंकि देखो हर चीज के लिए क्या है, सबसे पहले वाई, क्यों, क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है।
आप में से हो सकता है कुछ लोग किराए पे रह रहे हैं, जिनके पास अपना खुद का मकान है वो गाड़ी चाहते हैं, जिनके पास मकान भी है गाड़ी भी है तो वो कुछ और बड़ा चाहते हैं। कोई कारण है ना, इसीलिए चाहते हो। अगर कारण नहीं है तो आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं करोगे। आप में से जो पर्सन अकेला है ना घर में, या 2 दिन बाद या 2 दिन पहले अकेला रहा होगा, तो उसने हिम्मत करके खाना भी नहीं बनाया होगा, क्योंकि मैं अकेला ही हूं। है ये बात आपके साथ या नहीं? ईमानदारी से बिल्कुल बोलना। बिल्कुल सही है। घर में कोई है तभी तो कारण है ना खाना बनाने का। और घर में कोई है ही नहीं तो किसके लिए बनाना? खुद क्या, कोई बात नहीं जब ज्यादा ही वो बोझ पड़ जाएगा गले पे तब बना लेंगे। ठीक है, तो कारण आपके पास होना बहुत जरूरी है। कारण है तो सब कुछ है, और कारण नहीं है तो चाहे आपके पास कितने ही करोड़ों रुपए हैं फिर भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। कई लोग जो बहुत अमीर है लेकिन फिर भी रोते रहते हैं, तो वो इसीलिए रोते हैं क्योंकि उनके पास कारण नहीं। चलिए, अब इस चीज को समझाने के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि जिन लोगों को पता है, जिन लोगों को बेसिक आता है, सिर्फ वो लोग इस चीज को समझ पाएंगे। जिन लोगों को बेसिक नहीं आता है वो लोग इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सभी को समझाऊं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो बताता हूं मैं। कहाँ गया? एक सेकंड दीजिए मुझे। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है जब तक कि अपलोड हो रहा है थोड़ा सा। किसी के मन में कोई डाउट हो किसी भी तरह का? सर जी, एक बात बताओ, जैसे कि 1 से लेके 12 तक का सारा नेचर बता दिया। नेचर अब नहीं बताया इसके मैंने, बाद में जो कहानी बताई प्लेनेट्स है आके, जीवन की। नेचर तो सिर्फ हाँ आपको 1 नंबर बताएगा। जी नेचर आपको ठीक है, बताएगा तो एक। जी, ये कहानी आपने बता दी जो, अब यहाँ पे जो प्लेनेट्स आके रहेंगे उसके हिसाब से सारा मोल्ड हो जाएगा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर इंसान अलग है ना, डिफरेंट है एक दूसरे से। जी, हर इंसान एक दूसरे तो से वो डिफरेंट है। उसके हिसाब से वो इफेक्ट दिख। जी बिल्कुल। और ठीक देखिए, है। आप बुरा मत मानिएगा। ठीक है, और मतलब हाँ हाँ, मैं आपको एक और चीज बता देता जी हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। पहले दिन जब बच्चा स्कूल जाता है तो हम उससे एक्सपेक्ट नहीं जी करते कि वो आके एबीसीडी सुनाए। ठीक है, जी आप सबने अपने बच्चों को स्कूल भेजा होगा हाँ या अपने आसपास अपने छोटे भाई बहन को या किसी को देखा होगा, तो आप ये तो नहीं सोचते कि पहले दिन गया पहले दिन ही पूछ ले क्या पढ़ा है। हाँ, वो बात अलग है, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है लेकिन वो बता नहीं पाता। हाँ हाँ, हफ्ता 10 दिन गुजर जाए फिर वो शुरू करता है धीरे धीरे बताना। तो आपको एक दिन में आ जाएगा ऐसा नहीं। जी हाँ, आप कोशिश करोगे तो जरूर आएगा। क्योंकि बच्चा जब स्कूल में जो ओके पढ़ के आता है उसको जब घर में कोशिश करता है ना तो पेरेंट्स उसको हेल्प करते हैं। तो मैंने जो आपको आज बताया, जब आप उसको घर में जाके अपने घर में सबकॉन्शियस माइंड में उसको रीड करोगे, जैसे कि अभिषेक जी ने बताया कि मैंने माइंड में पूरी कहानी फिट बिठा ली। अब जो मैंने कहानी बता दी ना उसको एक बार रात को सोने से पहले दोबारा रिवाइज कर लेना, तो सुबह आपको वो याद हो जाएगा, उसके बाद जीवन में भूलेगी नहीं तो। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले दिन में थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप ट्राई करोगे तो आपको आ जाएगा, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट हो? किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट हो? जी, हॉरोस्कोप में हॉरोस्कोप सिलेक्शन में क्या क्या होता है, मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, सारे नहीं लिख पाया मैं।
तो बाकी सारे पॉइंट्स में आपको ऐड में मिल जाएंगे। सबसे पहले हॉरोस्कोप का जो सिलेक्ट करना होता है वो हम 3 तरह से करते हैं, ठीक है। 3 तरह से करते हैं। कौन कौन से वो 3 चीजें हैं जो हम अपने जीवन में देखते हैं? वो है, सबसे पहले आता है एक डेट। डेट आती है। डेट का मतलब क्या है? न्यूमरोलॉजी। सबसे पहले एक डेट आती है कि किस तारीख को बच्चा पैदा होएगा या हमने किस तारीख को करना है, तो उसमें क्या आती है? न्यूमरोलॉजी। अब एक डेट मतलब एक डेट आ गई, 24 घंटे का टाइम आ गया, 12 बजे के बाद से 12 बजे तक, ठीक है। देन उसके बाद क्या आता है? टाइम। टाइम भी आएगा ना। अब डेट तो आ गया, अब न्यूमरोलॉजी वाले जो हैं वो तो सिर्फ एक डेट में रहेंगे कि हाँ जी इतनी तारीख को कर लो, ठीक है। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि डेट कौन सी होनी चाहिए ताकि आदमी बच्चा जो है काफी हद तक वो सही रहे। और टाइम, टाइम जो है उसका जो है उसका काम आता है पंचांग का। पंचांग बताता है कि पूरे जो डेट है उसमें कौन सा टाइम बेटर है और कौन सा टाइम बेटर नहीं। देन इन दोनों के मिक्सचर से, मतलब कि डेट भी आ गई आपकी, टाइम भी आ गया और प्लेस तो जो है ही है, उससे बनता है आपका हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप एंड में आएगा। पहले हमने डेट देखनी है, फिर हमने टाइम देखना है, उसके बाद हॉरोस्कोप देखना है। अगर मान लो हॉरोस्कोप बहुत अच्छा शो कर रहा है अपने आप को, लेकिन वो दिन सही नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात? दोबारा बता रहा हूं, हॉरोस्कोप बहुत अच्छा बना हुआ है लेकिन वो दिन सही नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अभी पीछे मकर संक्रांति गई है आपकी, मकर संक्रांति का दिन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन आप सबने सुना होगा कि राहु काल भी होता है रोजाना, और मकर संक्रांति का दिन बहुत अच्छा है लेकिन राहु काल भी है, तो क्या राहु काल के समय में आपको काम कर सकते हो जो आप सोच रहे हो मैंने बहुत अच्छा काम करना है ना? यहाँ पे गड़बड़ है ना बीच में। लेकिन आप तो ये सोच के चलोगे ना, 90% लोग क्या सोचेंगे, मकर संक्रांति का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, कर दो काम। या कई लोग क्या सोचते हैं, आज बुधवार का दिन है, बुध करेगा शुद्ध, कर दो काम। आज गुरुवार का दिन है, कर दो। सोमवार का दिन है, कर दो। संडे का दिन है, कोई काम नहीं, चलो ये वाला काम डन कर दो, ठीक है। इस तरह से सोचते हो ना, लेकिन आप कभी उसके वीक पॉइंट नहीं सोचते। हमारी लाइफ में ज्यादातर चीजें नेगेटिव होती है। आपने अपने घर से ऑफिस या आपने अपने घर से किसी दूसरी डेस्टिनेशन पे ड्राइव करके जाना है, तो अगर आप अच्छे से ध्यान रख के जाओगे तो ही आपके पास एकमात्र ऑप्शन है सेफली पहुंचने का। अगर आप ध्यान नहीं देते तो आपके पास बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं। स्टेयरिंग मोड़ दिया, किसी और गाड़ी में ठोक दिया, किसी खड़ी गाड़ी पे ठोक दिया, किसी खंबे पे ठोक दिया, सड़क से नीचे उतर जाएगी, आपने ध्यान नहीं किया, किसी और को लग गई, किसी और कारण, मतलब XYZ कितने सारे रीजन है अवेयरनेस ना होने के। लेकिन सक्सेस का क्या रीजन है? कि आपके पास नॉलेज हो और तरीका सही। समझ रहे हो मेरी बात? शुभ मुहूर्त सही टाइम बहुत कम होता है, अशुभ मुहूर्त और नेगेटिव टाइम बहुत ज्यादा होता है। किसी कंपनी में आप काम करते हो तो उसमें बने रहने के लिए आपको परफॉर्मेंस देना जरूरी है, और अगर आप उसमें से निकलना चाहते हो तो उसके लिए तो रास्ते बहुत सारे हैं। ज्यादा नहीं, अपने बॉस को थप्पड़ मार दो, गाली गलौज कर दो, कल ही बाहर हो जाओगे। लेकिन बने रहने के लिए कितने सारे हमको कर्म करने पड़ते हैं, चापलूसी करनी पड़ती है, परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। तो उसी तरह से डेट आपको बताती है कि कितना इसमें अच्छा है, और वो टाइम बताता है कि कौन सा टाइम यहाँ पे नेगेटिव है, कौन सा टाइम यहाँ पे सुटेबल है। उसके बाद नंबर आता है हॉरोस्कोप का, जो कहता है कि कौन सी चीज यहाँ पे बेटर है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया? आप सबको क्लियर है ना? समझ में आ गया ना कैसे मैं आपको करवाना चाहता हूँ, स्टार्टिंग कैसे है? अब ये हो गया मोटा मोटा जो आपने किसी क्लाइंट को बताना है कि हम आपका हॉरोस्कोप सेट करेंगे। उस हॉरोस्कोप को न्यूमरोलॉजी के थ्रू सेट करेंगे पहले कि जी वो डेट सही होनी चाहिए। फिर उसके बाद उसको टाइम के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, क्योंकि टाइम तभी तो निकल के आएगा, क्या टाइम होना चाहिए उस टाइम पे आप सही रखो। फिर उसके बाद हॉरोस्कोप, हम जो हॉरोस्कोप की एंड में हॉरोस्कोप आएगा, ठीक है। क्योंकि आप में से किसी ने भी, जिसने भी हॉरोस्कोप रीड किया या करवाया या देखा, आपने कभी ये देखा कि ये पर्सन जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन टाइम सही था या नहीं था? आप जिस दिन पैदा होते हो उस समय की भी एक भविष्यवाणी होती है। आप किस तिथि को पैदा हुए हो इसकी एक भविष्यवाणी होती है, जो शायद आपको
किसी कोर्स में हो सकता है शायद करवाई हो या ना करवाई, क्योंकि मोस्टली क्या होता है हॉरोस्कोप में होता है जी ये ग्रह यहाँ बैठा है ये वहां बैठा है, लेकिन एक जन्म लेते ही भविष्यवाणी डिक्लेयर हो जाती है, इस तिथि को ये पर्सन जन्म लिया है। जैसे जो न्यूमरोलॉजी वाले हैं, आपको क्या है, आपके पास एक से लेके 9 तक का टेबल है, कोई भी आदमी आया आपने 1 से लेके 9 तक के टेबल में से कोई एक बात उसको बता देनी है कि ये आपके साथ है, बस होनी चाहिए, और वो एग्री कर जाता है। यही होता है ना न्यूमरोलॉजी वाले जितने भी यहाँ पे हैं, यही बोलेंगे ना, यही होता है ना, 1 एग्री। से लेके 9 तक ही बोलते हो आप, ठीक है। तो उसी तरह हाँ। से पंचांग में प्रतिपदा 1 नंबर से लेके 14 नंबर चतुर्थी तक तिथियां होती हैं, और एक अमावस्या और पूर्णिमा, उनकी भी अपने आप में एक प्रिडिक्शन है कि ये पर्सन के साथ ये डेस्टिनी है जो लिख दी गई है, जैसे न्यूमरोलॉजी में लिख दी गई है, स्वभाव या कैरेक्टर या स्थिति। और उसी तरह से नक्षत्रों की 27 नक्षत्रों की, ये भी मैंने 16 तारीखें बता दी, ये 1 2 3 नहीं है, ये तिथियों में है। 16 तारीखों ने डिसाइड कर दिया पूरे महीने के लोगों का जन्मदिन कि कैसे होना है, और आपने उसको 9 भागों में किया, मैंने उसको 16 भागों में किया। अब एक्यूरेट किसका आएगा, जिसका 9 भागों में है, जिसका 16 भागों में है? जिसका 16 भागों में वो ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि उसके पास ज्यादा ऑप्शन आ गया ना। अब 16 भागों में किया तिथि के अनुसार, अब नक्षत्र के अनुसार करना है तो अब 27 भागों में हो जाएगा, क्योंकि आदमी किसी ना किसी नक्षत्र के साथ पैदा हुआ है, फिर उसको आप उसको मैच करते हो। तो अब यहाँ पे आपके पास 16 तिथियां भी आती हैं, 27 नक्षत्र भी आते हैं, जिससे आपकी प्रिडिक्शन में पॉइंट्स और ज्यादा एड ऑन हो जाते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव को फाइंड करने की। यह है पंचांग। देन उसके बाद हॉरोस्कोप आता है कि हॉरोस्कोप में हम क्या देखते हैं। पहले पंचांग और गोचर की मदद से अजन्मे बच्चे की कुंडली को बनाना, ठीक। अभी हमने आगे प्लान करना है, तो पंचांग बता दिया मैंने। गोचर क्या होता है, गोचर होता है आपका करंट का टाइम, जो आज अभी 18 तारीख को 8:30 बजे जो चल रहा है वो गोचर है आप सभी के लिए। लेकिन अगर बच्चा पैदा हो गया तो उसके लिए वो कुंडली बन जाएगा। किसी को कंफ्यूजन है इस लाइन में? गोचर और कुंडली में समझ में आ गया ना? जो बच्चा अभी पैदा हुआ है उसकी वो कुंडली है, और आप सभी के लिए वो है गोचर, ठीक है। पंचांग की जानकारी से दिन का चयन, जो मैं अभी आपको बता के हटा हूं, ठीक है। इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है, और पंचांग की जो पूरी जानकारी है वो हम 9 बजे वाले के बाद वाले सेशन में आपको थोड़ा मैं डिटेल में बताऊंगी पंचांग को कैसे देते, इसलिए मैं इसमें नहीं बता रहा, क्योंकि आगे वाले में भी मैंने यही बताना है। उसके बाद कुंडली के ग्रहों की शुभ स्थिति की जानकारी। अब कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ये आप जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद चेक करवाते हैं। तब तो गाड़ी निकल गई, अब क्या करोगे? अब तो कुछ नहीं कर सकते, गाड़ी छूट गई ना, अब क्या कर सकते, कुछ नहीं। लेकिन छूटने से पहले जो कर सकते हो उसको करो, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 100% एक्यूरेट बना के दूंगा, मैं 100% आपको परफेक्ट मिलेगा, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी अवेयरनेस से कुछ कमियां तो दूर कर सकते हो ना। समझ में आ रहा है? कम से कम आपने कमियां देखनी है, और कम से कम आपने नेगेटिव पॉइंट्स को दूर करना है। अगर किसी पर्सन को 3 बीमारियां हैं, आपकी जद्दोजहद और आपकी मेहनत और हिम्मत से 3 में से अगर एक बीमारी भी दूर हो जाती है, या उसकी कुछ दवाइयों का खर्च बच जाता है, तो उसको कुछ तो रिलीफ मिलेगा। वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई आदमी चाहता है मेरा 5 बेडरूम का कमरा हो या 5 कमरों का मेरा घर हो, तो 5 ना सही 2 कमरों का हो, लेकिन शुरुआत तो हो कम से कम। कम से कम अपने को छत तो नसीब हो, धीरे धीरे 2 से 3, 3 से 5 हो जाएगा। तो शुरुआत तो हो कम से कम नेगेटिविटी को हटाने की और पॉजिटिविटी को बढ़ाने की। यही यहाँ पे बताया गया कि शुभ अशुभ स्थिति की जानकारी, और उनको वहां पे हम प्लेस कर सके। देन उसके बाद बहुत सारे लोग होते हैं जो बाद में शिकायत करते हैं कि बच्चा बड़ा गुस्सैल है, जिद्दी है, ये हमारे साथ बात नहीं करता, ये इधर उधर जाता रहता है। और कई फीमेल्स का क्वेश्चन होता है या डाउट होता है कि हस्बैंड ना हमारी तरफ ध्यान नहीं रखते, परिवार पे ध्यान रखते, बाहर ध्यान रखते हैं। कई लोग क्या होते हैं, वो दोस्तों यारी दोस्ती के ऊपर या बाहर के लोगों पे ज्यादा ध्यान रखते हैं, परिवार को इतना सपोर्ट नहीं करते। परिवार पे पैसा खर्च करने को तैयार नहीं होते, बाहर के लोगों पे पैसा खर्च करने को तैयार होते हैं। तो ये एक वीक पॉइंट है जिससे परिवार डिस्टर्ब होता है। और आप ये क्वालिटी या डिसक्वालिटी किसी अपने नॉन में देखते हो तो आपको इतना कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर यही क्वालिटी बाय चांस आपके बेटे में आ जाए तो आपको बहुत ज्यादा मैटर हो जाता है। या कई बार क्या होता है कि एक टाइम के बाद आदमी माँ बाप की नहीं सुनता, माँ बाप के अगेंस्ट हो जाता है,
वो सब चीजें, ठीक है। तो उससे क्या है, आप बच्चे का कैरेक्टर कैसा का बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो, ठीक है। कैसा का नेचर बनाना चाहते हो, क्योंकि ग्रह मेंशन करते हैं, ग्रह बताते हैं कैसा का नेचर बना सकते हैं। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में हो सकता है ऐसा कैसे पॉसिबल है, कितने लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ऐसा कैसे पॉसिबल है, किसको लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। घबराने की बात नहीं है, बेधड़क बोलो, कोई इशू नहीं है। जिनको लग रहा है कि पॉसिबल ही नहीं है कि किसी का कैरेक्टर जो पैदा भी नहीं हो उसका कैरेक्टर बनाना पॉसिबल है, तो कितनों को लग रहा है कि ये पॉसिबल है, कितनों को लग रहा है ये पॉसिबल ही नहीं है, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं फिर आपको रिलेट करके आगे बता दूंगा कि रीजन, मैं आपको आंसर तभी करूंगा। चैट में लिखे कितनों को लग रहा है ये पॉसिबल है, कैरेक्टर बनाना या किसी की डेस्टिनी में कुछ चेंजेस करना, या फिर पॉसिबल है, ठीक है। कोई ऐसा है जिसको लग रहा है पॉसिबल कि है सर। पॉसिबल नहीं है, कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, हम कोशिश करने से ये मुमकिन ही नहीं है। मैं तो कोशिश करने की बात कर रहा हूँ ना, कोशिश करिए, बाकी तो भगवान के हाथ में पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। डॉक्टर किसी को लिख के तो नहीं देता मैं बचा लूंगा, वो तो बस अपना कर्म करता है, बंदा बच जाता है। कई ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर जवाब दे जाते हैं, वो घर पे भी ठीक हो जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, एकदम फिट है। सर एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछिए मैम, क्वेश्चन करोगे तभी तो सीखोगे। सर हम कहते हैं कि भगवान ने हमारी सारी डेस्टिनी जोड़ के रखी है, आने वाले बच्चे की भी हमारी भी। बिल्कुल। हम अगर उनको प्लान करेंगे या कुछ करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम भगवान नहीं है। अगर हम लोग सब प्लान करके उन्हें बता दें और बाई चांस वो बच्चा अगर जिस समय आना होता है आता ही है, जैसे वो भगवान कृष्ण का जेल में जन्म होना था, मतलब बहुत चीजें हैं जैसे हम रिलेट करते हैं, तो पॉसिबल तो है सर, लेकिन मुझे ये डाउट आ रहा है कि हम ये भगवान की जो क्रिया है उसके अंदर कहीं बाधक तो नहीं हो जाते हैं हम, मतलब इस तरह का मेरे दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन। एक बात बताइए मैम, आप एस्ट्रोलॉजी क्यों सीख रहे हो, भगवान की इच्छा या आपकी सब इच्छा है? कुछ है तो मेरी इच्छा सर, भगवान की इच्छा बहुत नहीं? इच्छा है। नहीं, भगवान जी की लाइन में लाए हैं तो शायद उनकी भी हो। नहीं, अब मैंने यहाँ इतना पे नहीं एक कह समझती। क्वेश्चन मेरी तरफ से खड़ा होता है कि अगर आपकी इच्छा है तो अब तक कहाँ थे, क्या जवाब है इसका? सही कह रहे हैं, नहीं आपकी बात ठीक है, अब तक हम कहाँ थे। अगर आपकी इच्छा है तो अब तक कहाँ थे? और दूसरा जवाब कि जो कुछ भी व्यक्ति करता है वो ईश्वर की इच्छा से करता है, ठीक है। तो अगर बिल्कुल। माइंड में ये हाँ। चीज आई है तो वो हमारे से पहले उस ईश्वर के अंदर आई, जिसने हमें इस लायक बनाया कि तुम करो, ताकि किसी का कुछ भला हो समझ सके, गई सर, ठीक है। मिल गया अगर जवाब आपके सर, हाथ मिल में गया, होता ना थैंक। तो ये बहुत पहले हो चुका होता, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हम्म। चलिए, ठीक है सर। एंड कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो कुछ भी आपको लग रहा है इम्पॉसिबल है वो तब तक इम्पॉसिबल होता है जब तक किसी ने सोचा नहीं होता, क्योंकि जब हम सोच लेते हैं तो वो सब चीज पॉसिबल होती है। अगर आपको लगता है कुछ इम्पॉसिबल है तो 2020 में 2020-22 में जो कुछ भी आपने गूगल पे सुना है, न्यूज में सुना है, उन सब चीजों को, जो कुछ जितने रिकॉर्ड्स बने हैं वो सब आप नोट डाउन कर लीजिए, और 2010 के हिसाब से उसको, या 2010 या 2001 के हिसाब से उसे कंपेयर करके देखिए, तो आपको पता लगेगा वो इम्पॉसिबल चीजें थी जो पॉसिबल हुई, ठीक है। 2001 या 2010 में किसी ने नहीं माना था कि कोरोना जैसा कुछ हो सकता है, लॉकडाउन जैसी कोई हालात हो सकते हैं। किसी ने जिंदगी में नहीं माना था कभी करेंसी बंद हो सकती है, कभी 2000 का नोट छप सकता है। किसी ने बहुत सारी चीजें जो मानने वाली नहीं थी, जैसे एक 2020 मूवी बनी थी कि दुनिया तबाह हो जाएगी, ना मानने वाली बात थी, कोई नहीं तबाह हुई, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजें, तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। आपने अगर माइंड से सोच लिया तो दैट मीन्स वो क्रिएटिविटी है, हो सकता है, कोशिश करोगे तो हो जाएगा। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप स्वभाव आपने बना लिया तो स्वभाव से बहुत कुछ चेंज हो जाता है, और स्वभाव ना बना तो बच्चा बात नहीं सुनता, वहीं पे वो 50% गेम खत्म हो जाती है, क्योंकि स्वभाव है तो बहुत कुछ है, स्वभाव नहीं है तो कुछ नहीं है। आप कितने ब्रिलियंट हो, आप मान लो आपके पास पैसा बहुत कुछ है, लेकिन आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो उस पैसे का ना आपको फायदा मिलेगा ना किसी और को, ठीक है। जिसका स्वभाव अच्छा है ना, वो सूखी रोटी भी खाए या खिलाए तो चलेगा, लेकिन जिसका स्वभाव अच्छा नहीं तो वो बढ़िया खाना भी खिलाएगा ताने मार के,
तो उसमें मजा नहीं आएगा। देन उसके बाद अगर कईयों का विदेश से जुड़ी चीजों के इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे मैंने विदेश वैसे ले लिया, या फिर मान लीजिए कई लोग होते हैं जो अपने ही प्रोफेशन में अपने बच्चों को लाना चाहते हैं। डॉक्टर कहता है मेरा भी डॉक्टर बने, वकील कहता है मेरा भी वकील बने, टीचर कहता है मेरा भी वकील बने, मेरा भी टीचर बने, और कई बार उन्हीं में बाद में जाके क्लेश हो जाता है कि तुम मेरा नाम खराब कर रहा है, क्योंकि उनको उसमें लाइफ इंटरेस्ट ही नहीं होता। आपके आसपास ऐसी बहुत सारी एक वाकई होंगे, आप देखना, बाप काम का होता है, औलाद काम की नहीं होती, औलाद के इंटरेस्ट किसी और में होता है, धक्के से उस लाइन में उसको घुसाया होता है। ठीक है, मैं इंजीनियर हूँ तो तू भी इंजीनियर बनेगा, ठीक है, या मैं ये करता हूं तो तू भी यही करेगा, धक्के से जो घुसाया होता है। तो कई बार क्या होता है, आप धक्के से घुसा देते हो, लेकिन आप जब इतने लाखों रुपए उस पर बर्बाद करने बाद कर रहे हो, एक बार पहले प्लान कर लो, ताकि आपकी भी इच्छा पूरी हो जाए और उसको भी आपकी इच्छा में सुकून मिले। आप जो अपनी इच्छा उसके ऊपर थोप रहे हो, ठीक है ना। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि अपने बच्चों के ऊपर एक तरह से बातें थोपते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये वो, मतलब बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। तो एक छोटा सा सवाल है, देखिए मैं किसी की बेइज्जती यहाँ पे नहीं कर रहा, कि आप सभी लोग जब पेरेंट्स बनते हो तो क्या बच्चा आपको कहता है कि मेरे को इस दुनिया में लाओ? वो आपकी इच्छा है, आप उसे ला रहे हो, तो आपने जिस चीज की शुरुआत की है उसकी जिम्मेदारी भी तो आप उठाओगे ना। तो जब जिम्मेदारी उठाने का आपने बेड़ा ले लिया, तो उसकी शुरुआत क्यों नहीं कर रहे यार? उसकी शुरुआत आप पहले से क्यों नहीं कर रहे? आप में से जिसने भी घर बनाया है, पहले जमीन ली है या बना बनाया घर लिया होगा, तो प्लानिंग तो उससे पहले से चली है ना। आपके जो बच्चे हैं, लड़का है लड़की है, प्लानिंग पहले से चली, प्लान किया, फिर आपने स्टार्ट किया, डिलीवरी हुई, डिलीवरी से पहले आप हॉस्पिटल का चयन करते हो, तो एक बार हॉरोस्कोप का भी तो चयन कर सकते हो। कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल तो एक बार है, हॉरोस्कोप जिंदगी भर। ठीक है। सेकंड में, विदेश से जुड़ा कोई काम हो या फिर सेम प्रोफेशन आपने आगे लेके चलना हो, चाहे वो टीचर का हो, चाहे वो काउंसलिंग का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, ताकि जो सबसे बड़ा एक वीक पॉइंट है कि प्रोफेशन बार बार आप भी बदल रहा है, सेट नहीं हो पा रहा, वो लाइफ में ना हो। और अभिषेक जी ने जो एक कहा था कि मैं इसलिए जानना चाहता हूं ताकि मेरा फोकस बने कि मैंने करना क्या है, क्यों करना है। तो अगर पहले से बना होगा, तो अगर कल को आपका सपोर्ट ना भी होगा ना, तब भी बच्चा ऑटोमेटिकली उसी लाइन में चले जाएगा और वो सक्सेस हासिल कर लेगा। क्यों? विजन क्लियर है। देन उसके बाद बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन और डाउट होता है कि जी वैवाहिक जीवन सही नहीं है, शादी लेट हो रही है, डिले हो रही है, हो नहीं रही, या बिजनेस। तो मेन पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं शादी के। बच्चे हो गए, लड़की हो गई 28 की हो गई जी, हो नहीं रही शादी, लड़का हो गया जी 28 का हो गया जी, शादी नहीं हो रही, या फिर बाद में पता लगता है, क्योंकि पहले तो हम बर्थडे मनाते हैं बड़े आराम से, बाद में हमें पता लगता है कि जी दिक्कत परेशानी कितनी हो रही है। तो उन चीजों को आप पहले से कर लोगे तो आपको एक फिक्स पता लग जाएगा कि इस एज टाइम में इवेंट होने के आसार होते हैं, या डिले होएगा तो इस टाइम तक डिले होएगा। ठीक है। देन उसके बाद अच्छी शिक्षा का अगर आपको पॉइंट चाहिए साथ में, और देखिए अच्छी शिक्षा के दो मतलब होते हैं। अच्छी शिक्षा के यहाँ पे मतलब दो हैं। दो कैसे? एक तो होती है आपको माइंड से नॉलेज चाहिए। आप में से जितने यहाँ पे बैठे हैं काफी हद तक कुछ हाईली एजुकेटेड होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हाईली एजुकेटेड नहीं है लेकिन दिमाग तेज है। तो जो तेज दिमाग है वो यहाँ पे नहीं लिखा है। जो यहाँ अच्छी शिक्षा का मतलब है हाईली एजुकेटेड होना। तो जिन लोगों के पास अपना बजट है वो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जिन लोगों के पास अपना बजट नहीं है वो सिर्फ बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करेंगे उस पर्सन को कंपीट करने की। इसको मैं एग्जांपल समझाता हूं कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने फर्स्ट अपनी जॉब स्टार्ट की थी HDFC बैंक में, तो मैंने ग्रेजुएशन अभी अपनी कंप्लीट की थी। मेरा सर्टिफिकेट आया नहीं था कि मैं ग्रेजुएट हो चुका हूं, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो मैंने वहां गया, अप्लाई किया, जॉब भी मेरा दिन स्टार्ट हुआ। मेरी उन्होंने सैलरी लगाई ये कि लमसम 12,000 रुपये। एक और पर्सन था जो मुझसे 1 महीना पहले आया था और उसकी सैलरी थी 13,500 या 14,000 रुपये, मतलब मुझसे उसकी सैलरी 2,000 रुपये ज्यादा थी। और बाद में मेरे मन में क्वेश्चन खड़ा हुआ कि ये मेरी इससे सैलरी 2,000 रुपये ज्यादा क्यों है। मैंने वैसे अपने सीनियर से पता करवाया तो पता लगा कि वो पर्सन MBA है, उसने MBA की हुई है, इस वजह से उसकी सैलरी 2,000 रुपये ज्यादा है। तो यहाँ पे हायर एजुकेशन का ये मतलब है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस और आपकी जो स्किल्स है वो यहाँ पर उस लेवल तक आने में आपको हेल्प दे देती है।
नॉलेज होना एक अलग चीज है। अब इसी को आप अगर दूसरे तरीके से समझना चाहते हो तो जो लोग पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट लेके कहानियां सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं, उनको मैं समझा देता हूं। दो नाम यहाँ पे बड़े फेमस है, दो नहीं तीन नाम। पहला हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी का, दूसरा राहुल गांधी जी का, तीसरा केजरीवाल जी का। तीनों के बारे में आपको जानकारी होगी। पहला पर्सन जो मोदी जी, आप सबको मालूम है वो किस बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं। सब कहते हैं चाय बेचते थे, ये है वो है। एजुकेशन में आपको मालूम है कि वो एजुकेशन में उनका कितना को है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एजुकेशन नहीं है पर्सन के पास ज्यादा, लेकिन बुद्धि है बहुत। तो बुद्धि से वो एजुकेशन वाले को भी कंपीट कर रहा है। क्लियर है जो मैं समझाना चाह रहा हूं। सेकंड नंबर पे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी के बारे में आपको बता दूं कि एजुकेशन के मामले में राहुल गांधी के पास इतनी नॉलेज है जितनी एक आम इंडियन के पास नहीं होती। वर्ल्ड में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में जहां किसी इंडियन का या बिजनेस टाइकून्स होते हैं उनको अपने बच्चों को वहां पढ़ाने का सपना होता है, या फिर स्टैंड के लिए या फिर एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से राहुल गांधी जी ने अपनी डिग्रीज कंप्लीट की हुई है। तो एजुकेशन के मामले में कहीं पे भी उनको नहीं कह सकते कि उनको एजुकेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है, बुद्धि, अकल। अकल, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब लोगों में, अब कई होते हैं, जरूरी तो नहीं कि जिसके पास एजुकेशन हो उसके पास अकल भी हो। अकल सबके पास नहीं होती। अब यहाँ पे जो मिक्सचर है वो किसके पास है, केजरीवाल के पास। वो भले किसी बहुत बाहर की कंट्री में कहीं नहीं गया, इधर नहीं गया, उधर नहीं गया, भले उसने बहुत ज्यादा भी पढ़ाई नहीं की होगी, लेकिन उस आदमी ने अपना गवर्नमेंट का आईएएस का एग्जाम क्लियर करके अपने आप को प्रूफ किया है कि मेरे पास बुद्धि भी है और मेरे पास नॉलेज भी है। और इसलिए आज के टाइम पे वो आदमी का बोलबाला है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अच्छी एजुकेशन को आपको किस तरह से देखना है। आपको एक अपना बजट मेंटेन करके उसको हाईली एजुकेटेड में देना है, या आपको उसको एक बेसिक वाली नॉलेज जो है बढ़िया में देनी। और मैं स्टोरी में क्लियर कर चुका हूं कि बेसिक नॉलेज क्या होती है। ठीक है, देन उसके बाद कोई बोर तो नहीं हो रहा है, पॉइंट समझ में आ रहे हैं? साथ साथ में आप अपना बताइए जाइए, ठीक है ना। पता लगे मैं बताई जा रहा हूं आप रिलेट नहीं कर पा रहे। चैट बॉक्स में लिख दीजिए जिन जिन को रिलेट हो रहा है, समझ में आ रहा है, ताकि मैं पढ़ते रहूं। जी, जिनकी क्वारीज है उनकी मैं बाद में रिप्लाई देता जाऊंगा, ठीक है ना। जिनको चैट बॉक्स में रिलेट हो रहा है, जी जी जी, हाँ हाँ, बस ठीक है ठीक है। चलो, नेक्स्ट होता है जीवन में पैसा, परिवार और सुख। इसका भी कॉलम आपको देखना पड़ता है लाइफ में। लाइफ में अगर आपको इन चीजों के बारे में ध्यान दिया तो आपको जिंदगी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर पैसा है तो पैसे से आदमी हर चीज खरीद सकता है, ये एक बात बोली जाती है और ये सच है। और अगर किसी के पास सब कुछ है लेकिन पैसा नहीं है तो उस आदमी के पास दुख अपने आप आ जाता है। लेकिन अगर पैसा है तो सुखी जीवन जीना बहुत आसान हो जाता है। और अगर बाई चांस पैसा ना भी हो लेकिन घर परिवार का सपोर्ट है तो पैसे की इतनी वैल्यू नहीं होती, आदमी सुखी जीवन जी सकता है। देन उसके बाद अच्छे बुरे ग्रह दोनों होते हैं। अच्छे बुरे ग्रह दोनों होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला सुख दुख दोनों होता है, आदमी का अच्छा शरीर और बीमारियां दोनों होती हैं। तो आपके ऊपर एक ऑप्शन होती है आपके पास कि आपने अच्छे ग्रहों का जो फल है वो कब लेना है। समझ रहे हो? आपने अच्छे ग्रहों का फल कब लेना है। अब आपकी जो स्ट्रगलिंग उम्र होती है, अब आप सभी अपने बच्चे पे फोकस किस उम्र में करते हो? एक बात बताइए, आप सभी लोग मेरे को बताइए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि किस एज में आपको अपने बच्चों का ज्यादा फिक्र रहता है। किस एज में, किस एज स्लॉट में आपको अपने बच्चों का ज्यादा फिक्र रहता है कि इस एज में बच्चा मेरा कुछ ना कुछ बन जाए, या फिर उस एज में आपको बच्चों का फिक्र ज्यादा लगा रहता है? चैट बॉक्स में लिखिए किस एज में आपको बच्चों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, या फिर किस एज में आपको ज्यादा दिक्कत परेशानी फील होती है बच्चों के बारे में। कौन सी एज है वो? टीन एज। टीन एज मैम, एज आपने मेंशन करनी है, उम्र आपने यहाँ पे मेंशन करनी है किस उम्र में। नहीं नहीं, उम्र आपने मेंशन करनी है। कोई भी उम्र लिखिए, 15, 20, 25, 30, 50, वो आपको उम्र मेंशन करनी है। किस उम्र में आपने बच्चों को अपने आप को देखना है। किसी ने 15 लिखा है, किसी ने 15, ये भी 15 ही लिखा है, 15 ही लिखा है ना, 15 और 16, ठीक है। किसी ने लिखा है 25, ठीक है, 18,
तो जिन्होंने 15 लिखा है, तो मैं आपको अगर ये कहूंगा कि 15 की एज में बच्चे के प्लान्स बहुत अच्छे रहेंगे, 15 में जो आप चाहते हो, बच्चा चाहता है वो हो जाएगा, उसके बाद का पता नहीं। तो 15 में क्या उसकी शादी हो जाएगी, या 15 में क्या वो सेट हो जाएगा? 15 साल की उम्र में हम क्या देखते हैं? 15 साल की उम्र में बच्चा क्या होता है? 10वीं क्लास में होता है, या शायद 10वीं में भी नहीं होता। तो उस टाइम पे क्या होता है? क्या बस इतना होता है कि वो माँ बाप के अधीन चल रहा, अंडर चल रहा होता है। ठीक है, तो मेन जहां पे बच्चे ने माँ बाप को प्राउड फील कराना होता है, वो एज आपकी आती है 21 की। ठीक है, नितिन जी ने बिल्कुल सही एज पकड़ी, 21 की एज। जब आदमी जवान होता है, पैरों पे खड़ा होने लायक बनता है, जब उसका टाइम होता है बिगड़ने का या संभलने का, तो वो एज होती है 21 की। 21 की एज के आसपास का जो टाइम होता है, वो टाइम अगर पॉजिटिव ग्रहों ने दे दिया सपोर्ट, तो व्यक्ति कामयाब हो जाता है। और उस टाइम पे अगर आपके शनि राहु केतु लग जाते हैं ना, तो फिर आदमी संघर्ष में रह जाता है। ठीक, देन उसके बाद प्रोफेशनल कार्य क्षेत्र को चुनना। प्रोफेशनल मतलब जो भी मैंने आपको बताया कि आपको सेम अगर चुनना हो तो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जीवन में कम से कम बीमारियां और आदमी को प्रॉब्लम्स ना, रोगी ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, सब कुछ है लेकिन प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, तो दिक्कत परेशानी रहेगी रहेगी। ठीक है, तो हेल्थी होना सबसे बड़ी क्या होती है? अचीवमेंट। सबसे बड़ा धन क्या है? शरीर। शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं है तो लाखों करोड़ों रुपए कमा लोगे तो वो लगेंगे कहाँ पे? शरीर पे। ठीक है, किसी ने कहा है कि हमारा जो शरीर है वो करोड़ों का है, क्योंकि कितने लाखों के तो कोई कोई ऑर्गन्स होते हैं। तो बीमारियों का भी मेन ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बाद में जाए क्या होते हैं, कोई ना कोई बीमारी लग जाती, या फिर व्यक्ति अल्पायु होता है। अल्पायु वाला पॉइंट भी यहाँ पे मैंने ऐड करना है, अभी नहीं किया। देन उसके बाद संघर्षमय जीवन। अब ये चीज संघर्षमय जीवन है, ये बाद में आप जब कंसल्ट करते हो किसी को, तो वहां पे आप कहते हो कि जी बच्चा बड़ा संघर्ष में है, बड़ा हार्डवर्क में है, कोई ना कोई काम फंसा रहता है या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स में लगा रहता है। तो जो संघर्ष में जीवन आदमी का लगा रहता है, ये आपको सिम्टम्स देख के तो पता लग जाता है, लेकिन हॉरोस्कोप में कौन कौन सी चीजें जिस वजह से ये चीजें क्रिएट होती हैं, वो आपको फाइंड करनी होती है। और वो चीजें यहाँ पे ना हो हॉरोस्कोप में, इसका आपको ध्यान देना होता है। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें माता पिता में से किसी एक से बनती है, ये मोस्टली रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि दोनों से बने, दोनों से बने और दोनों के गुण आए, या फिर आप ऑप्शन देना चाहते हो कि माता के आए या पिता के आए। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है कि तेरे जैसा ही होना चाहिए तो ठीक है, या मेरे जैसा होना चाहिए तो ठीक है, या कुछ कुछ गुण तेरे हो, कुछ कुछ गुण मेरे हो। तो यहाँ पे आप कुछ हद तक देख सकते हो कि बच्चा जो है उसका झुकाव किसकी तरफ रहे। जैसे कई बार प्रिडिक्शन में हम बता देते हैं ना कि माता की साइड ज्यादा लेगा या पिता की साइड ज्यादा लेगा। तो वो लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, साढ़े साथी का। कोई भी व्यक्ति साढ़े साथी से बच नहीं सकता। साढ़े साथी किसी भी तरह से आपके जीवन में 21 से 27वें वर्ष में ना आए, आपको एक कोशिश करनी चाहिए। 7 साल का टाइम पीरियड है, अगर 27वें साल, अगर मान लीजिए 25वें साल में शुरू होगी तो 32 तक रहेगी, 21वें में शुरू होगी तो 27 तक रहेगी। अगर मान लीजिए 25 में शुरू हो गई और शादी का चक्कर पड़ गया तो फिर शादी लटक जाती है या बिजनेस लटक जाता है। तो कोशिश करो कि साढ़े सती ना आए उस टाइम पीरियड में, क्योंकि साढ़े सती ने जरूरी नहीं है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना है। ज्यादातर लोगों के नेगेटिव रिजल्ट होते हैं, और किसी पर्सन की साढ़े सती को पॉजिटिव बनाना है तो वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा भी। हर पर्सन की साढ़े सती नेगेटिव नहीं होती, कुछ एक लोगों की साढ़े सती भी पॉजिटिव होती है, और वो पॉजिटिव कैसे बनाई जाती है वो मैं आपको बताऊंगा। देन उसके बाद गंडमूल चेक करना जरूरी होता है, अगर आपको मालूम है गंडमूल क्या होता है, और क्योंकि गंडमूल वाले जो है अक्सर एफर्ट करते हैं। देन उसके बाद मुहूर्त। मुहूर्त आपका अशुभ या वो योग जिसमें आप पैदा हुए वो अशुभ नहीं होना चाहिए। और राहु काल में जन्म, राहु काल में जन्म, ठीक है, राहु काल की जानकारी आपको पंचांग में मिल जाएगी इजीली। और इन सब चीजों को आपको देख के समझना होता है कि कैसे आपको एक प्लान करना है, एक ऐसा हॉरोस्कोप जिसमें कम से कम कमियां हो और ज्यादा से ज्यादा उसमें
पॉजिटिव बातें हों या फिर जो हम इच्छाएं चाहते हैं वो उसमें हो बनी, ताकि जो आपकी इच्छा है, क्योंकि प्लान कर रहे हो आप हर चीज में, आपकी एक इमेजिनेशन होती है, आपका एक ड्रीम होता है, आपकी एक मैनेजमेंट होती है, एक प्लानिंग होती है। तो इसी तरह से आपकी प्लानिंग पे वो चीज खरी उतरे। तो ये कोशिश आपको इस सारी चीजों को समझ के फिर एक प्रॉपर रिजल्ट फाइनल पे आएगा, जिससे आप बता सकते हो कि हाँ ये टाइम और ये डेट सही है जिसमें आप ये चीज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं अपने इसमें सिर्फ इतना बताना चाहता था। बाकी आप सभी अपने अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर अपनी अपनी व्यूज शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या क्या पूछना है, क्या क्या जानना है, या जो भी आपकी क्वेरीज है।